प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी जागरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार से परे ऊर्जा का चमत्कार। आज मैं आपके लिए गहन विषय को लेकर आया हूँ जो हमारे अध्यात्म के लिए बहुत ही मजबूत और जीवन के अंदर नई चेतना को जागृत करने वाला विषय है। जहाँ दुनिया का विज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म ज्ञान प्रारंभ होता है। मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। कुंडलिनी जागरण की दिव्य ऊर्जा सभी साधक प्राप्त करना चाहते हैं और ये प्राप्त भी होती है जो अपने मन के अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार को त्याग कर इस मार्ग में अग्रसर होते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि चतुराई छल कपट द्वेष निंदा नफरत कोई काम आने वाली नहीं है। अध्यात्म मन बुद्धि चित्त और अहंकार में क्या अंतर है? ये अंतःकरण के अंदर हमारे उत्पन्न होने वाले ऐसे गुण हैं जो विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। मन हमारे विचार भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र होता है। यह संकल्प और विकल्प लेने का कार्य करता है और हमारे जीवन के अंदर बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता करती है कि वाकई में ये कार्य करूं या ना करूं। क्योंकि मन हमें कहीं ना कहीं भटकन में डाल देता है। हमें काम करने में प्रारंभ में आपका साथ देगा, छोड़कर चला जाएगा। फिर शरीर को और बुद्धि को चित्त को सबको सहन करना पड़ता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप इस अध्यात्म मार्ग के अंदर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की जीत कैसे होती है? क्योंकि बुद्धि हाँ भी करती है और ना भी करती है। बुद्धि निर्णय लेने और तर्क करने की क्षमता है। यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर मदद करने में सहायता होती है। पर ये ऐसे भी हाँ बोलती है और वैसे भी हाँ बोलती है। पर हमारे बुद्धि के अंदर जीवन के अंदर जो विवेक है वो इन सब से परे की चेतना का विषय है जो आत्मा के साथ में जन्म से ही मौजूद रहता है। और बुद्धि हमें तर्क वितर्क करने में कारगर सिद्ध होती है। चित्त हमारे शरीर के अंदर चित्त मन की वह अवस्था है जिसमें हम किसी भी एक विचार भावनाओं पर केंद्रित होते हैं। यह ध्यान और एकाग्रता से जुड़ा होता है। चित्त जब हमारा शांत होता है तो जीवन के अंदर जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, इस तरह हमारे मन के अंदर विचार पैदा होते हैं। चित्त के अंदर वो महसूस होने लगते हैं और ये निरंतर हमारे चित्त की ही अवस्था है। मन बुद्धि और चित्त आगे अग्रसर होता है। उसके बाद में ये कार्य करने के लिए अग्रणी हो जाता है जब बुद्धि इसे निर्देश देती है कि अब आपने ये कार्य करना है, उस दिशा की तरफ बढ़ना है। उसके बाद में अहंकार आकर खड़ा होता है। मैं सब जानता हूँ। बहुत सारे साधक मेरे पर कमेंट करते हैं कि मुझे सब पता है। सब पता है तो भाई कमेंट क्यों कर रहे हो? ऐसे ही जब तक आपके मन के अंदर ये अहंकार समाप्त नहीं होगा, अपने आप में मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं की भावना रहेगी, है आपके अस्तित्व की भावनाओं को दर्शाता है। मन हमारी इच्छाओं और भावनाओं को प्रेरित करता, बुद्धि उच्च भावनाओं का मूल्यांकन करती है। चित्र एकाग्रता के साथ में किसी विचार पर टिका रहता है। अहंकार में मैं रूपी की पहचान हो जाती है। कुंडलिनी जागरण के अंदर ये सारे विषय हमें भटकाव की तरफ लेकर जाते हैं। मन में न जाने कितने विचार आते हैं। एक घंटे के अंदर 60,000 विचार ग्रंथों के अंदर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किए हैं। वो विचार आते हैं। विचार आने दो, कितनी देर तक विचार आएंगे? जब भी ध्यान साधना में आप बैठते हैं हफ्ते भर के अंदर वो विचार स्वतः ही कम होना शुरू हो जाएंगे।
जो जो आप ध्यान की प्रक्रिया में अपने मंत्र जाप के अंदर मग्न होंगे, आपके चित्त के अंदर वो सारी की सारी उथल पुथल स्वतः ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जब जागृत होती है, स्वतः ही सारे सवाल समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आप निश्चल भाव से, निर्लेप भाव से, बिना कामना के इस साधना के अंदर लगे हैं, जो जो आप इस साधना को करते हैं, आपके हर दिन के अंदर नए नए विचार जन्म लेते हैं और नई चेतना, नए अनुभव आपके जीवन के अंदर आते हैं। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत अवस्था में होकर मूलाधार से जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तो आपके एक एक चक्र के अंदर वो गर्माहट, वो तरंगे, क्योंकि एक चक्र से बात बनने वाली नहीं है। आपको अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर उन्नति करनी है, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है, ब्रह्म के साथ में एकमिक होना है। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरलभ दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर ये बात लिखी हुई है, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद में ये श्रेष्ठ योनि मिली है। किस काम के लिए मिली है? अपने अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु गॉड के सामने आपको प्रस्तुत होना है कि मैं मनुष्य जीवन में आने के बाद में तेरा ध्यान किया और तेरे तक मिलने के लिए मेरे शरीर के अंदर जो विकार थे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के जो विकार थे, उन्हें मैं छोड़कर आपकी शरण में चला आया। जो जो आप इसकी शरणागत होते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, आपके अंदर ये अंतर ज्ञान की चेतना जागृत होती है, जो आपको ब्रह्म के साथ मिलने के लिए निरंतर आपका सहयोग करती है। आप इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि ये कार्य सहज नहीं है। सहज है कंचन का तजना, सहज है तिरिया का मोह। मान बढ़ाई सही न जाए, क्योंकि जब मन के अंदर अहंकार आ जाता है, मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत वीडियो देखी है, मैं इतना जानता हूँ, तब इस मार्ग के अंदर आपकी रुकावट पैदा हो जाती है। ज्ञान कहीं भी मिले, आप उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और अपने जीवन के अंदर उसका महत्व समझे। क्योंकि किताबों के अंदर, धर्म गुरुओं के पास में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। वो आपको विद्या दे सकते हैं। ज्ञान तो आपके जीवन में तभी धारण होगा जब आप उसे अंतर चेतना के गहराई में लेकर जाते हैं। वहीं से उसका बीज उत्पन्न होता है। नाम रूपी बीज अगर आपने अपने शरीर के अंदर धारण कर लिया, धीरे धीरे वो पलपता चला जाता है। आपके 72,000 नस नाड़ियों के अंदर होते हुए ऊर्जा का संचार जब होता है, तो आपका शरीर जागृत हो जाता है। जब आपका शरीर जागृत होता है, तो कुंडलिनी ऊर्जा आपके जीवन के अंदर कार्य करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि हमारा शरीर वायु एनर्जी जब बनाना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद में हमें कॉस्मिक एनर्जी के साथ में नाता जोड़ने का ये अवसर मनुष्य देही में प्राप्त होता है। और जब तक हम ये कार्य नहीं करते, हम इधर उधर भटकन में आधी अधूरी जानकारी लेकर अपने छोटे सुनने को बड़े सुनने के साथ में मिलाने का प्रयास नहीं करते, तो तब तक मन की भटकन जाती नहीं, भ्रम दूर होते नहीं। और जब तक भ्रम दूर नहीं होते, अज्ञानता के कारण हम कहीं न कहीं अटक जाते हैं, हमारी ऊर्जा अटक जाती है। मैंने ये नहीं किया, मेरा ये काम बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप में निरंतर ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप जो भी आप करते हैं, उसके माध्यम से अपने शरीर को जागृत कीजिए। जब आपका शरीर जागृत होने लगेगा, शरीर के अंदर वायु एनर्जी बनने लगेगी, कॉस्मिक एनर्जी आपको
सद्गुरु प्रदान करता है। जो भी आपने गुरु धारण किया है, जिसे भी आप अपना हितैषी समझते हैं, वो ऐसे आपको ऊर्जा देगा जो आपकी आत्मा को ब्रह्म तक लेकर जाएगी और आपके शरीर के अंदर वो आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा कि वाकई नित्य नए जीवन के अंदर आपके अनुभव होंगे। एक एक अनुभव आपको नई बुलंदी तक लेकर जाएगा जो आज तक आपने कल्पना नहीं की होगी। वो दृश्य आपको दिखाई देंगे। ध्यान की, मेडिटेशन की गहरी अवस्था में आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपकी वाणी के अंदर, कर्मों के अंदर, व्यवहार के अंदर। और कहा है कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई। चरण धूलि जिन्हें मस्तकधारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी रेखाओं को बदल देता है। अगर आपके जीवन के अंदर ये जिज्ञासा है, मन के अंदर एक व्याकुलता है कि मुझे परम लक्ष्य तक पहुंचना है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का ही प्रारंभिक स्टेज है अध्यात्म की, क्योंकि कुंडलिनी जागरण से ही भी बात बनने वाली नहीं है। उसके बाद आपको ये इस्तेमाल करना आना चाहिए कि अब मेरे चक्र जागृत हुए हैं, अब मेरी यात्रा क्या है। क्योंकि आपने गाड़ी तो सीख ली, पर जब तक आप सड़क के ऊपर नहीं चलाएंगे तब तक आपको कई तरह की परेशानियां होंगी। ऐसे ही अध्यात्म का ज्ञान आपके जीवन के अंदर उच्च चेतना लेकर आता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां स्वतः ही आपके साथ में अपने आप कार्य करना प्रारंभ कर देती है। आपके जीवन के क्षेत्र के अंदर कोई भी आप कारोबार करें, खेत में, खलियान में, व्यापार में, दुकान में, कोई भी कार्य करें, हर एक को परमात्मा की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा का निज घर परमात्मा है। जब तक इसका मिलन नहीं होता, मन की भटकन दूर नहीं होती, अज्ञानता मन से मिटती नहीं। न जाने कितने तरह के मन के अंदर सवाल पैदा होता है। सब भ्रमों का अंत हो जाता है जब आप परम सत्य के साथ में, प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी आत्मा का नाता जोड़ लेते हैं। और ये कुंडलिनी ऊर्जा के माध्यम से ये आपकी स्वयं की यात्रा है। दूसरा आपके सहयोग कुछ नहीं कर सकता। भाई बहन, माता पिता, ये आपकी इस अध्यात्म यात्रा के अंदर आपके लिए इतना सहयोग कर सकते हैं कि आपको एकांत प्रदान कर सकते हैं। पर ये यात्रा जब आपने प्रारंभ की है, परम लक्ष्य तक आप तरे और कुल को तारे। जिसने जान लिया निज धाम, अपने आप ही पूरे कुल का तारनहार बन जाता है। जो परम सत्य इस पारब्रह्म परमात्मा को जान लेता है। आपने सुना होगा, राक्षसों के कुल में प्रहलाद ने जन्म लिया और न जाने कितने कुल का तारनहार बन गए। ठीक ऐसे ही आपके जीवन के अंदर जब ये अलौकिक ऊर्जा का रहस्य समझ में आ जाता है, आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके आस पड़ोस के अंदर इस एनर्जी का प्रभाव स्वतः ही दिखने लगता है। क्योंकि आपके व्यवहार को देखकर, आपकी वाणी की मधुरता को देखकर सभी जानना चाहते हैं कौन सा ध्यान करते हो, कौन सा योग करते हो, किसका सिमरन करते हो, आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन कैसे आए। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। हमें स्वयं को बदलना, बिना कामना के, बिना छल कपट के, बिना द्वेष के, बिना निंदा के, बिना नफरत के इस मार्ग के अंदर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया की सारी शक्तियां स्वतः ही आपके पास में आकर आपको स्वयं कहेगी, बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। पर ये तभी हो पाएगा, मिटा दे अपनी हस्ती कर, कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब अपनी हस्ती को मिटा दिया जाता है, अहंकार को मिटा दिया जाता है, अपने अस्तित्व को समाप्त करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरी कोई औकात नहीं प्रभु, जिस विधि आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं, मेरे चरित्र का निर्माण आप करने वाले हैं, मेरी भावनाओं के अंदर आप बसने वाले हैं।
कुंडलिनी जागरण की ऊर्जा आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं का वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी है। बस उसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं स्वयं अपने आप नहीं करता तो दूसरों को अगर मैं बताऊं तो उसका कोई असर हो ही नहीं सकता। पिछले 30 वर्षों में मैंने यही अनुभव किया। न जाने कितने लोग मेरे पास आए और आते रहते हैं कि गुरुजी ये बताइए। बताने से बात बनने वाली नहीं है, कर्म स्वयं करना पड़ेगा। अपने आप को आपने इस पारब्रह्म परमात्मा के सरेंडर करना पड़ेगा, सर्वस्व इसके चरणों में निछावर करना पड़ेगा। ये तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है। हे प्रभु कहा कि साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना संत भूखा जाए। हे प्रभु मेरी ऐसी कोई कामना नहीं। जब भी ये भाव लेकर आप ध्यान में बैठते हैं कि मुझे कोई सिद्धियां नहीं चाहिए, कोई पदवियां नहीं चाहिए, मैं तो आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रभु आप ही को प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार आवागमन के चक्र से मैं मुक्ति चाहता हूँ। माँ के गर्भ से पैदा होकर अर्थी पर लेट कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मेरे मुकाम का पता तूने ही बताना है और तू ही मुझे लेकर आएगा। ब्रह्म से आया है, ब्रह्म के अंदर ही मुझे मिलना है। ये मेरा आवागमन का चक्र तभी समाप्त हो सकता है जब मैं आपके चरणों में, आपकी शरण में पूर्ण समर्पित भाव से आपको मैं याद करता हूँ। तो आपके कहा कि प्रेम प्यार के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे भक्त का मान न जाते देखा। भक्तों का मान नहीं जाने देता। बस इस वीडियो में इतना ही मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। कमेंट कीजिए। अगर कोई और विषय पर वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए ये मानव कल्याण की इस यात्रा में सहयोगी बन सकूं। और दिल से सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं, ज़्यादा लोगों में शेयर करते हैं, लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा करते हैं। मैं किसी धर्म मजहब संप्रदाय से कोई ये नहीं कहता हूँ कि वो ही इस कार्य को कर सकता है। जिसके मन के अंदर एक जिज्ञासा है प्रभु परमात्मा को अपने आत्मिक रूप से एकमिक होने का, उसके मन के अंदर जिज्ञासा है, उस सब तरीके को मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए क्षमा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।